नमस्कार, मैं भानु श्रीमाली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि का राशिफल, वार्षिक राशिफल 2023 का लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। धनु राशि वाले जातक आलसी स्वभाव के होते हैं, जिन पर कुछ विशेष दबाव बनने पर ही वह कार्य कर पाते हैं। धनुष हमेशा ही दीवार पर टंगा रहता है। जब समय आता है और इन पर दबाव बनता है तो निशाना बिल्कुल सटीक लगा पाते हैं। वहीं धनुराशि वाले जातक हैं, आपके परिवार में कोई धनुराशि वाला है तो उनकी माताजी, उनकी बहन, उनके पिताजी, उनके रिश्तेदार जो भी हैं, अच्छी तरीके से सुने। आप धनु राशि वालों की प्रोग्रेस चाहते हैं तो उन पर दबाव अवश्य बनाए रखें। प्रत्येक मनुष्य की मन में एक इच्छा रहती है कि सितारे किस प्रकार से मेरे पक्ष में रहने वाले हैं, उन सब बातों के बारे में किस प्रकार से पक्ष में रहने वाले हैं मैं लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। और अपने जीवन में आने वाले नए नए पलों के बारे में मनुष्य की इच्छा कहीं न कहीं अवश्य रहती है कि आने वाले पल कैसे होंगे, और आने वाले नए पलों से सदैव ही उन्नति की इच्छा और आशा हम करते हैं। यह भविष्य फल मैंने चंद्र राशि पर आधारित तैयार किया है। यह धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए प्रभावी होगा। और चंद्र राशि पर आधारित चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और मन जब हमारा उत्साह, प्रशंसा, जोश से भरा होता है तो हम कार्य सुव्यवस्थित तरीके से कर पाते हैं। मन उदास होने पर कार्य सुव्यवस्थित नहीं होता, और चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त रहता है, क्योंकि चंद्रमा 75% जल हमारे शरीर में है और धरती पर भी 75% जल धरती पर है, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि हम कौन सी राशि को माने, कि हमारी जन्म की राशि कुछ और है और हमारी बोलचाल में प्रचलित नाम कुछ और है। कौन सी राशि को मानना चाहिए? तो यहाँ पंचांग में यह निर्णय दिया गया है कि जो आप यात्रा कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं या अपने राशिफल देख रहे हैं, तो वह प्रचलित नाम बहुत ही प्रभावी होता है। क्योंकि प्रभावी इसलिए होता है कि वह नाम बार बार बोला जाता है, तो वह एक प्रकार से आपके रोम रोम में जागृत हो जाता है। और प्रचलित नाम के लिए मैं उदाहरण दूं, जब हम कहीं दर्शनीय स्थान में जाते हैं, जैसे उज्जैन गए, वहां पर आपको मार्केट में, मंदिर में, सब जगह एक ही शब्द उच्चारण होता हुआ नजर आता है, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो यह नाम, यह शब्द, यह मंत्र जागृत एवं सिद्ध हो गया, लाखों करोड़ों बार बोला गया, इसलिए हमारे ऋषि मुनि जप करने का कहा करते थे। तो उसी प्रकार से जब इसकी ऊर्जा आपको स्पष्ट दिखाई देती है, वहां आप जब ये नाम लेते हैं जय महाकाल, तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। उसी प्रकार से यह नाम आपके लिए भी, जो प्रचलित नाम है, वह प्रभावी हो चुका है, वह आपके रोम रोम में समाहित हो चुका है। आप 10 व्यक्तियों के साथ सो रहे हैं, और जो आपका प्रचलित नाम है, जब आप उस नाम से उच्चारण किया जाता है तो उस नाम से आप जाग जाते हैं। और जो जन्म कुंडली का नाम है, वह आपको स्वयं को भी मालूम नहीं होता कि वह नाम है, तो उस नाम से आप जाग नहीं पाते। तो वह नाम आपके लिए कब उपयोगी है? जब आप विवाह के लिए, यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, या गृह प्रवेश के लिए, या फैक्ट्री या प्रतिष्ठान का मुहूर्त करते हैं, तो उस नाम से चंद्रमा जो श्रेष्ठ होता है, वह नाम प्रभावी होता है। मैं आपके जीवन की मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करूंगा, जिसकी हम चिंता करते हैं। जॉब, बिजनेस एंड मनी की बात करूंगा, फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करूंगा, मैरिज एंड लव रिलेशनशिप की बात करूंगा, हेल्थ की बात करूंगा, एजुकेशन एंड कैरियर की बात करूंगा, ट्रेवल एंड ट्रांसफर की बात करूंगा।
जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं तो नो डाउट वह कार्य बिल्कुल सिद्ध होता है। आप कोई निर्णय ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस का कोई निर्णय लिया, आपके परिवार वाले, आपके मित्र, एस्ट्रोलॉजर सभी कह रहे हैं कि यह सफल नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर दृढ़ निर्णय है तो वह पूर्णता से सफल होता है। उसमें प्रकृति पूर्णता से जो कार्य हम करते हैं उसमें सहयोग करती है। हाँ, अगर वह ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है तो बहुत ज्यादा आप सफलताएं हासिल करेंगे, नहीं तो सफल तो आप अवश्य होंगे। अगर आप निर्णय लेते हैं तो ये हाथ की रेखाएं हैं जो कि आम कार्य करते हैं तब ये रेखाएं बन जाती है। लेकिन जब आपका दृढ़ संकल्प होगा और आपको पूर्ण विश्वास होगा तब वह रेखा, बुध रेखा, बिजनेस की रेखा आपके हाथ में तैयार हो जाएगी। और प्रकृति हमारे साथ, सृष्टि हमारे साथ पूर्ण सहयोग करती है। हम आलस्य करते हैं तो आलस्य में सहयोग करती है, और हम जोश के साथ कार्य करते हैं तो जोश में भी सहयोग करती है। लेकिन कुछ बगैर किए भी बन नहीं जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अमीर बनना सोच रहे हैं तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन गरीब तो आप स्वतः ही हो ही जाएंगे। अब ग्रह गोचर की स्थिति की बात करूं तो साल की शुरुआत में ही सूर्य और बुध आपके विचारों में, व्यक्तित्व में, आपकी सोच में विराजमान है, जो कि भाग्य भवन के मालिक होकर के आपके लगन में विचारों में विराजमान है। तो आप बिजनेस क्षेत्र में, जो साझेदारी का क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहां आपको साल के शुरुआत में ही अच्छे रिजल्ट, लाभप्रद रिजल्ट प्राप्त होंगे। वहीं न्यायाधीश शनिदेव और शुक्र आपके जहां से विचार किया जाता है परिवार का, वाणी का, चल अचल संपत्ति का, धन का, वहां पर न्यायाधीश शनिदेव विराजमान हैं, जो कि आपके जो काफी समय से योजनाएं स्थगित थी वह योजनाएं सफल होगी। साथ ही आप साढ़े साथी से परेशान थे, वह आपको अब जो 2.5 साल हैं वह बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। आलस्य आपको त्यागना होगा, दृढ़ संकल्प आपको लेना होगा, क्योंकि यह शनिदेव 17 जनवरी को गोचर करते हुए आपके जहां मेहनत का विचार किया जाता है, पराक्रम का विचार किया जाता है, छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, वहां गोचर करेंगे। वहां गोचर करने से आप आलस्य त्यागते हैं तो आप अपना जो भी कार्य है वह बड़ा ही सुव्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। और जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में बैठा हुआ ग्रह सीधा ही भाग्य को देखता है। जब आप मेहनत करते हैं तो भाग्य स्वतः ही खुल ही जाते हैं। तो आलस्य त्यागते हैं तो भाग्य तो जबरदस्त आपको लाभ देगा ही, क्योंकि वहां पर वो दृष्टि बनाएंगे। फिर उसके बाद में उनकी दृष्टि होगी आपके शिक्षा भाव पर, आपके संतान भाव पर। तो आप विवाहित हैं और संतान की इच्छा रख रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अगर आपकी संतान बड़ी है और जॉब की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, बिजनेस की तलाश में है, तो वहां पर भी आप संतान से शुभ रिजल्ट प्राप्त करेंगे, लाभप्रद रिजल्ट प्राप्त होंगे, शुभ समाचार प्राप्त आपको होंगे। वहीं लाभ की संभावनाएं, आपको नए नए आय के नए नए साधन आपको उपलब्ध होंगे और कई प्रकार से आय आपको प्राप्त होगी, लाभ के रास्ते तैयार होंगे। वहीं गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में विराजमान है, जो कि स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए हैं। स्वास्थ्य को जब सबसे पहला सुख निरोगी काया है, तो वहां आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा महसूस, तरोताजा महसूस करेंगे। वहीं
व्यापार के पिता के घर को देखेंगे, पिताजी से आशीर्वाद आपका अच्छा बन रहा है। वहीं व्यापार में भी आपकी लंबित योजनाएं अब सफल होती हुई नजर आ रही है, स्पष्ट झलक रही है। आप योजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दें, बड़े ही सफल होंगे आप। वहीं कुछ धन की व्यवस्थाएं भी आपकी योजनाओं में बन जाएगी। आपकी विदेशी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं इस वर्ष, और विदेशी सामग्री का आप व्यापार कर रहे हैं, विदेशी सामान का, तो वहां पर भी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके संतान भाव में, शिक्षा भाव में गोचर करेंगे। तो संतान का तो मैंने पहले ही कह दिया है, और वो संतान का और आशीर्वाद बनाने के लिए आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। जो लाभ के संसाधन हैं उनकी मात्राएं बढ़ाएंगे ही, साथ में ही भाग्य का भी सपोर्ट करेंगे, वहां पर भी आशीर्वाद बनाएंगे। वहीं धार्मिक क्षेत्रों में आपके रुझान बढ़ेंगे, वहां धार्मिक क्षेत्रों में आप सम्मिलित होंगे और धार्मिक क्षेत्रों में अच्छा कुछ कर पाएंगे। वहीं आपके विचारों में ताकत बनेगी, जो निर्णय लेने की शक्ति है वहां आप निर्णय में सक्षम होंगे। वहीं राहु आपके कंफ्यूज कर रहे थे, निर्णय लेने में किंतु परंतु कर रहे थे, वहां देवगुरु बृहस्पति आने से निर्णय की ताकत बढ़ जाएगी। और आप बड़े भाई बहनों और मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, और वह सहयोग आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वहीं मंगल यहां साल की शुरुआत में ही छठे भाव में विराजमान है। जो व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में है वहां वह निर्णय अच्छा कर पाएंगे और वहां सफल होंगे। मेडिकल क्षेत्र के लिए यह जीवन साल की शुरुआत में बड़े ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। केतु आपको ऊंचाइयां देने वाले हैं लाभ की मात्राओं के लिए, बहुत जबरदस्त। कुल मिलाकर कहूं तो धनु राशि वालों के लिए, जो पिछले काफी समय से आप स्वास्थ्य से परेशान थे, योजनाएं अटकी हुई थी, तो वहां पर आप कुछ नया देखने को इस वर्ष आपको मिलेगा। आलस्य त्यागना और दृढ़ संकल्प करना यह आपका कार्य है। दृढ़ संकल्प कर पाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जबरदस्त अच्छे मिलेंगे। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, और आपके लिए मैंने लिंक दे रखा है, काफी सारे लिंक हैं, वह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उसी के साथ ही एक लिंक मैंने स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद के मंत्रों का दे रखा है, जो आप अपने परिवार में, प्रतिष्ठान में, घर में अवश्य सुने नित्य प्रति, तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ में आप निर्णय की शक्ति भी बढ़ेगी और कार्य का जोश भी बढ़ेगा। नमस्कार, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।